हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज गवर्नमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से लॉ बनाती है, उसको लागू करवाती है, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, न्यूज़ चैनल में, मिनिस्टर के भाषण में या फिर अपने घर पर बहुत बार एक वर्ड सुना है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर बैन लगा दी या फिर गवर्नमेंट ने ये नया कानून निकाला है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट होती क्या है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट इज अ सिस्टम मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक केयर और मैनेज अ कंट्री, स्टेट, सिटी और विलेज। द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द पीपल बाय वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर। तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो कि हमारी कंट्री, हमारे स्टेट, सिटी और विलेज का ध्यान रखते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि नियम कानून बनाना, उसको लागू करवाना। जब ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं तो गवर्नमेंट क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है जिसके अंदर लोगों के कल्याण के लिए सारे काम किए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो अगर आपको सिंपल वर्ड में पूछा जाए कि गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम जो कि उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो कि लोगों के लिए काम करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन गवर्नमेंट काम किस तरीके से करती है उसको देखते हैं। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन, मेक्स प्लान एंड देन इम्प्लीमेंट दैम। तो क्या करती है कि सरकार जो होती है वो क्या करती है, डिसीजन बनाती है, फिर प्लानिंग करती है और फिर इसको लागू करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया ऑफ रूल। तो देखिए, चाहे सरकार गाँव की हो, सिटी की हो, स्टेट की हो या फिर किसी कंट्री की हो, जो उसका एरिया है वहाँ पर शांति बनाने का काम किसका है, सरकार का है। तो वो शांति बनाने के लिए नियम और कानून बनाती है। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन एंड लॉज। तो देखिए, सरकार के पास में एक ऐसी पावर होती है जिसके थ्रू वो अपने डिसीजंस हैं, उसने जो नियम कानून बनाए हैं उनको लागू कर सकती है। हर कोई इन नियम कानून को लागू नहीं कर सकता, केवल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने नियम और कानून को लागू कर सके। अब चैप्टर को डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि केवल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकती है और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करा सकती है, लागू करा सकती है। तो हर देश को एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो लोगों के लिए डिसीजन ले सके और उनको लागू कर सके। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सरकार के डिसीजन के, जैसे कि रोड कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे कहने से तो कोई रोड बनाएगा नहीं, स्कूल बनाएगा नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहेगी तो गवर्नमेंट के कहने पर वहाँ पे रोड बनेगी और स्कूल्स बन सकती है, हॉस्पिटल बन सकते हैं। तो बहुत सारे काम गवर्नमेंट के कहने पे होते हैं। जैसे कि मार्केट में ओनियन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो हर लोगों के पास में ओनियन नहीं पहुंच पाता, तो अब गवर्नमेंट का काम है कि उसकी प्राइस को रिड्यूस करना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो कि गवर्नमेंट लोगों के लिए लेती है। The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. तो देखिए, गवर्नमेंट पुअर्स जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनको खाना मिल सके। और गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है जैसे कि रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। तो देखिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो पोस्ट सर्विस चलाती है। अब आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस है, जनरली हम लोग मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते हैं। तो ये कौन चलाता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। ये जो रेलवे सर्विसेज हैं वो भी किसके द्वारा चलाई जाती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री। तो देखिए, हमने बहुत बार सुना है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है या फिर इंडिया चाइना का वॉर हो जाता है। तो देखिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो उसकी कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज है ना, जो कि बाकी कंट्रीज से कनेक्ट हो रही है, जैसे कि ये पाकिस्तान से कनेक्ट हो रही है, ये चाइना से कनेक्ट हो रही है, ये नेपाल से कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, और ये भूटान से कनेक्ट हो रही है, ये म्यांमार से कनेक्ट हो रही है और ये बांग्लादेश से कनेक्ट हो रही है। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना, ताकि ये जो देश हैं वो कभी भी हमसे डिस्प्यूट क्रिएट ना करें, हमसे लड़ाई झगड़ा ना करें।
It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facility। तो देखिए गवर्नमेंट का काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि जो उसके सिटीजन्स हैं, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है या फिर सबके पास में गुड हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं है। तो इसको इंश्योर करने का काम भी किसका है? हमारी गवर्नमेंट का है। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people। देखिए जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि सुनामी आ गई थी या फिर अर्थक्वेक हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि जो अफेक्टेड पीपल है उन तक पूरी प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज पहुंचाए जाए, उनको सारी फैसिलिटी दी जाए। इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए अगर लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है या फिर कोई क्राइम करता है या फिर किसी का मर्डर हो जाता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, क्योंकि कोर्ट भी क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को न्याय दिलवाना। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so। तो आपने शायद सोचा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती है और ये सारे काम उसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए when human beings live and work together there needs to be some amount of organization so that decision can be made। तो देखिए जैसे कि जब लोग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सबको मैनेज कर सके और लोगों के लिए डिसीजन ले सके। इसीलिए वो काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। देखिए कुछ ऐसे रूल्स बनाने होते हैं जो कि हर किसी पे अप्लाई किए जा सके, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, हर किसी के लिए वो रूल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करना है? हमको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। अब मान लीजिए अगर सरकार उस पर कंट्रोल न लगाए तो हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, जितना हमारी मर्जी होगी उतना यूज़ करेंगे, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, सरकार ने उस पर कंट्रोल लगा रखे हैं, कुछ रूल बना रखे हैं कि किस हद तक हम उसको काम में ले सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है जो हमारी कंट्री है, हमारे जो देश की सीमा है, उस पर क्या करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि जो देश के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सिक्योर फील कर पाएँ, सेफ फील कर पाएँ। तो ये सारे नियम कानून कौन बना रहा है? हमारी गवर्नमेंट बना रही है। Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory। तो ये तो हमको समझ में आ चुका है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी पावर है, वो डिसीजन ले सकती है, लॉ बना सकती है, पूरे देश पर लागू कर सकती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसके पास में ये पावर आई कहाँ से? गवर्नमेंट को चला कौन रहा है? तो देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना लीडर चूज़ करते हैं। ये जो लीडर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। इनको हमने चूज़ किया है, तो इनका काम है कि जो जनता है, जिसने जनता ने इनको चूज़ किया है, उस जनता के लिए वो काम करे। इसीलिए ये हमारे बिहाफ पर ये सारा काम करते हैं, हमारे नेता बनकर। फिर ये डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को लागू करते हैं और फिर वो अपने देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब पर इन नियम और कानूनों को लागू करते हैं। आज की वीडियो में हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।